अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और इंडिया में सीज़ फायर हो गया। क्रेडिट अमरीकी सदर को देना पड़ेगा क्योंकि उनके एक ट्वीट ने वो पाकिस्तान और इंडिया जो एक दूसरे के खून के प्यासे हुए हुए थे और जो कि न्यूक्लियर वॉर तक में जाने के लिए तैयार थे, उन्होंने अपनी जो मूवमेंट है, अपनी जो एग्रेशन है, उसको रोक लिया। पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को आईएमएफ का कर्जा चाहिए होता है, पाकिस्तान को भीख मांगनी होती है। इस तरह के इल्ज़ामात इंडियंस लगाते हैं। इसलिए पाकिस्तान अमेरिका की बात सुनता है। लेकिन सवाल ये है कि इंडिया ने अमेरिका की बात क्यों सुनी है? इसका मतलब इंडिया के भी जो माशी इंटरेस्ट हैं वो अमेरिका से जुड़े हैं और इंडिया को भी अमेरिका की बात मानना ही पड़ी है। एक सवाल ये भी उठता है कि वो अमेरिका या अमेरिकी सदर जो कि इस जंग में पहले दिन से इंटरेस्टेड ही नहीं थे और उन्होंने कहा था कि इन दोनों का तो पुराना काम है और ये सदियों से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वो अचानक उनका इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? सीज़ फायर एक अच्छी चीज़ है, जंग नहीं होनी चाहिए थी। पाकिस्तानी तो पहले भी कह रहे थे कि जंग उन पे इम्पोज़ की गई है। एक अटैक हुआ, उसका ना कोई एविडेंस पेश किया गया। 5 मिनट में उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे धर दिया गया। आधे घंटे में उसकी एफआईआर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काट दी गई, जबकि उसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन करना था, उसमें 1.5 घंटा लग गया। इससे पता चलता है कि पहले दिन से ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश है, पाकिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़ एक साजिश था और साजिश है। और उसके बाद एक नैरेटिव बनाकर इंडियन मीडिया में पेश किया गया और फिर वो नैरेटिव इंडिया की जो पब्लिक फिगर्स हैं, पब्लिक सेलिब्रिटीज़ ने उसको रिपीट किया। आम जो लोग हैं उनके ज़हनों को ब्रेन वॉश किया गया और ये नफ़रत सबके ज़हनों में भर दी गई कि पाकिस्तान ही इस हमले का कसूरवार है। उसके बाद पाकिस्तान पर हमला किया गया, पाकिस्तान के मासूम शहरियों को मार दिया गया। दावा ये किया गया कि दहशतगर्दों को मारा गया है। आज दिन तक सिर्फ़ और सिर्फ झूठे नाम बदल कर इंडिया जो है अपनी फेस सेविंग करने की कोशिश कर रहा है कि उसमें कुछ दहशतगर्द शामिल थे, जिसकी किसी भी इंडिपेंडेंट सोर्स से कोई भी तस्दीक नहीं हो सकी। सिर्फ इंडिया को पता है, सिर्फ इंडिया जानता है या इंडियन मीडिया जानता है कि वहाँ पर दहशतगर्द थे। बाकी पूरी दुनिया जानती है कि वहाँ पर मासूम लोग थे, फैमिलीज़ थी, बच्चे थे, ख़वातीन थी। अब मैं बात करती हूँ इस सीज़ फायर की। यकीनन इंडिया ने एग्रेशन शो किया, पाकिस्तान रिस्ट्रेंट का मुज़ाहिरा कर रहा था और इंडिया को शायद अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान एयर फोर्स ने वक्त के साथ कितनी तरक्की कर ली है, इनकी स्ट्रैटेजी कितनी तेज़ हो गई है, इनकी टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ हो गई है। और वो राफेल जिसकी गुरूर में इंडिया पाकिस्तान पर बार बार अटैक्स कर रहा है, वो तो मिट्टी का ढेर साबित होंगे। जिस वक्त पाकिस्तान ने अपना ऑपरेशन शुरू किया, जिस वक्त पाकिस्तान ने बग़ैर किसी सिविलियन आबादी को निशाने बनाए सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया और चंद ही घंटों में उनकी वेबसाइट्स हैक करने से लेकर टेक्नोलॉजी में उनको मात देने से लेकर और किस तरह से उनकी जो एयर बेसिस, एयर फील्ड्स और जो जगह सप्लाई कर रही होती हैं वेपन्स डिपो, उनको जिस तरह से टारगेट किया, तो इंडिया को समझ लग गई कि दुश्मन को जिस तरह से वो कमज़ोर समझ रहा है, दुश्मन उतना कमज़ोर नहीं है और दुश्मन फुली तैयार है उसके किसी भी हमले को नाकाम बनाने के लिए और अपने आखिरी खून के कतरे तक इंडिया का मुकाबला करने के लिए। उसके बाद इंडिया को समझ आई वो हज़ीमत जो उनको राफेल क्रैश होने की वजह से पूरी दुनिया में उठानी पड़ रही है। अभी तक इंडियन मीडिया नहीं मान रहा, इंडिया में लोग नहीं मान रहे, इंडियन गवर्नमेंट नहीं मान रही, लेकिन पूरी दुनिया इस बात को कंफर्म करती जा रही है। वो हज़ीमत जो इनको अपनी एयर बेसिस, एयर फील्ड्स के टारगेट होने के बाद उठानी पड़ी, उसको छुपाने के लिए कि कहीं से ये बात कोई निकल आई, किसी ऑपोजिशन लीडर ने बोल दी, तो वो जो हम एक इमेज इनविंसिबिलिटी का पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सीरियस धचका लगेगा। जल्दी जल्दी जाके अमेरिका को दरमियान में डाल के पाकिस्तान के साथ सीज़ फायर कर लिया है। यकीन मानिए ये सीज़ फायर पाकिस्तान की मजबूरी नहीं, ये इंडिया की मजबूरी थी। ये सीज़ फायर में इंडिया की फेस सेविंग हुई है, पाकिस्तान की नहीं, क्योंकि पाकिस्तान पहले दिन से इस जंग में इंटरेस्टेड नहीं है। पाकिस्तान अब इन जंगों से आगे बढ़ना चाहता है, तो इसमें जीत पाकिस्तान की हुई है, जीत पाकिस्तान के नैरेटिव की हुई है। एक भी ऐसा शख्स जिसका नाम इंडियन मीडिया ले रहा था पहलगाम अटैक के बाद, वो नहीं मारा गया। बस पूरी दुनिया में रुसवाई हुई, पूरी दुनिया का इंडिपेंडेंट मीडिया पाकिस्तान आया, उसने आज़ाद कश्मीर के जो पास के इलाके थे जहाँ पर ये कहा गया ये कैंप्स हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, उनका विज़िट किया कि वहाँ पे तो स्कूल्स हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। उन्होंने मसाजिद का दौरा किया, जिन मसाजिद को हिट किया गया इंडिया की जानिब से। पूरी दुनिया ने देखा किस तरह छोटे छोटे बच्चों का कत्ल किया गुजरात के कसाई ने, पूरी दुनिया ने मॉनिटर किया।
جو نیریٹو پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا گیا، جس طرح سے پاکستان نے الیکٹرانک ایویڈنس پیش کیا، جس طرح سے پاکستان نے ایک ایک ایویڈنس جو انڈیا نے اٹیک کیا اور جو پاکستان نے جواب دیا اس کا دنیا کے سامنے پیش کیا، انٹرنیشنل جو سورسز تھے، انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس تھے، پوری دنیا کے سامنے جس طرح سے پاکستان نے اپنا مقدمہ پیش کیا، وہ کمینڈیبل تھا، وہ قابل تعریف تھا۔ انڈیا میں پاکستان کے نیوز چینلز بند کیے گئے، پاکستان کا پانی بند کیا گیا، پاکستان کی سیلیبریٹیز کو بند کیا گیا، سب کچھ کیا گیا۔ اس کے بعد وہ انڈیا جو اتنے بڑے سٹیپس لے رہا تھا اور پاکستان کو تباہ و برباد کرنا چاہتا تھا، آج اس کے گھٹنے اس لیے ٹکے ہیں، آج وہ اس لیے سیز فائر کے لیے تیار ہوا ہے کہ جو آپریشن ہے پاکستان کا بنیان المرصوص وہ شروع ہوا اور اسے پتہ چل گیا کہ اب پاکستان کی طرف سے ڈو اور ڈائی ہے۔ ڈر گیا نریندر مودی کہ وہ صرف الیکشن جیتنے کے لیے اس چھوٹے سے ڈرامے کو فلم میں تبدیل کر رہا تھا اور ایک لمبے سیزن میں تبدیل کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، لیکن یہ تو لاسٹ سیزن بھی ہو سکتا ہے ان کی پولیٹیکل گیمکس کا، اس لیے ان کو پیچھے آنا پڑا، اس لیے ان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ ڈیپ ڈاؤن جو ان کی پالیسیز بناتے ہیں، جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں، جو ان کی ڈیفنس اینالسٹ ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ کس بری طرح سے انڈین ایئر فورس کی ویکنسز اور انڈیا کی اسٹریٹجی اور پلاننگ کی ویکنسز اس میں سامنے آئی ہیں۔ وہ ڈیفنس اینالسٹ جانتے ہیں، اپنے لوگوں کے سامنے جتنا بھی انہوں نے تماشا کیا، اور ٹھیک ہے ہر جگہ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی آرمڈ فورسز کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یقیناً انڈیا کے جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں وہ بیٹھ کے دیکھیں گے، سوچیں گے کہ کس طرح سے ان کی پلاننگ فیل ہوئی ہے اور کس طرح سے وہ پاکستان جس کے وہ ایگزسٹنس کو ختم کرنے والے تھے، جس کے اوپر وہ پتہ نہیں کیا کیا کرنے والے تھے، اس کے بچوں کو پیاسا مارنے والے تھے، بھوکا مارنے والے تھے، اسی پاکستان کے ساتھ سیز فائر کرنا پڑا، اور وہ بھی کس کے کہنے پہ؟ امریکہ کے کہنے پہ، جس کو وہ پاکستان کا دوست سمجھتا ہے، اپنا دوست نہیں سمجھتا۔ حالانکہ اب اگر دیکھا جائے موجودہ کچھ عرصے میں انڈیا اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ کافی زیادہ بہتری آئی ہے۔ پاکستان تو اس وقت اپنی انڈیپینڈنٹ اپروچ کے ساتھ چل رہا ہے۔ انڈیا جو چاہتا تھا کہ پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرے، وہ نہیں ہو سکا، اور انڈیا چاہتا تھا کہ امریکہ پاکستان کو دہشت گرد قرار دے، وہ نہیں ہوا، برٹن دہشت گرد قرار دے، وہ نہیں ہوا، سوائے ایک اسکائی نیوز کی اینکر کے انڈیا کا ساتھ کسی نے نہیں دیا۔ اسی اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ اس تمام تر صورتحال پر نظر رکھیں گے، جو بھی اس سے جڑی لیٹسٹ اپڈیٹس آئیں گی وہ بھی آپ